हेलो, वी आर स्टार्टिंग विथ लास्ट पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मेनली दो टाइप के सम्स रहते हैं। एक रहता है जनरल नॉर्मल एग्जांपल्स और दूसरे रहते हैं कॉलमनर क्वेश्चंस। कॉलमनर के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रोडक्ट वाइज कॉलम्स एंड दूसरा एक्सपेंस वाइज कॉलम्स। फ्रेंड्स, हम लोगों ने नॉर्मल वाले फुल फ्लेज सम्स देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट वाइज कॉलमनर सम्स भी देख लिए। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सपेंस वाइज कॉलम्स। प्लीज वेरीफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स अलोंग विथ एक्सपेंसेस। दिख रहा है आप लोगों को? अमाउंट इन एक्सपेंसेस अमाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री साजन ट्रेडर्स ऑफ सुरेंद्र नगर। दैट मींस व्हाट? जो बिजनेस है वो गुजरात में है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक्सपेंस के भी कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं फ्रेंड्स, तो हमें जीएसटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको याद करवा दूं कि अगर जीएसटी, अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है, आई होप यू अंडरस्टैंड, विद इन स्टेट है तो सी जीएसटी एंड एस जीएसटी लगेगा। एंड अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड स्टेट है, जैसे कि हम गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो अगर हमने ट्रांजैक्शन राजस्थान में किया है, महाराष्ट्र में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, तो उसमें IGST लगेगा। आई होप यू रिमेंबर द फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी चैप्टर। ओके, प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल जीएसटी रेट 12%। फ्रेंड्स, ये टोटल जीएसटी इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आउटसाइड स्टेट आपने ट्रांजैक्शन किया है तो IGST 12% लगेगा, विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन किया है तो CGST SGST 6% ईच। आई होप यू अंडरस्टैंड। 6 + 6 12% टोटल हो जाएगा। GST is not included for the following transaction. Add applicable amount of GST कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, एक्सपेंस वाइज कॉलम प्रिपेयर करना है तो एक्सपेंस वाइज में सिंपल सी मैं बात बताऊं आपको, जो आप कॉलम्स बना रहे हो, जैसे कि परचेस बुक है तो परचेस बुक में आप डेट का कॉलम बनाओगे, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF प्रिपेयर करोगे। उसके बाद कॉलम्स कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड्स, एक तो गुड्स का कॉलम आएगा क्योंकि गुड्स का एक मेन अमाउंट होगा, उसके साथ साथ और जितने भी एक्सपेंस है, जैसे कि रेलवे फ्रेट है, जैसे कि लेबर है, जैसे कि वेजेस है, उन्होंने जो भी एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंस वो लोग हमें दे सकते हैं, तो वो सारे एक्सपेंस के भी कॉलम्स बनेंगे। अलोंग विद दैट जीएसटी का कॉलम बनेगा। अब फ्रेंड्स, जीएसटी खुद में एक वैरायटी है। अगर मान लीजिए विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन किया है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, तो उसके कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे हम लोग। एंड अगर आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्ट किया है तो आईजीएसटी, तो उसका भी कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इन सब चीजों के बाद एक कॉलम बनेगा, वो है टोटल का कॉलम। फिर से एक बार फ्रेंड्स रिपीट कर रहा हूं मैं, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, इतना तो कॉमन है। उसके बाद गुड्स, गुड्स के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, जितने टाइप्स ऑफ एक्सपेंस उतने कॉलम्स। उसके बाद जीएसटी, यानी कि सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, तो जीएसटी जब भी आएगा 3 कॉलम तो वही लेके आ जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ कॉलम ऑफ टोटल। ओके, तो देखते हैं, पहले तो सम को वेरीफाई करके ये डिसाइड करना है कि कितने टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस है। प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, मुझे एक रेलवे फ्रेट दिख रहा है, चलो ट्राई करो ढूंढने का। लेबर चार्जेस दिख रहा है। ओके, हर सम के अंदर मैं देखता हूँ हर ट्रांजैक्शन में लेबर चार्जेस, रेलवे फ्रेट। ओके, ठीक है, तो देख लीजिए मैंने कॉलम्स कैसे प्रिपेयर किए हैं। यस, मैंने कॉलम्स रेडी ही रखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, परचेज बुक में डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF, उसके बाद गुड्स दिख रहा है सबको, रेलवे फ्रेट, लेबर, CGST, SGST, अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो IGST, एंड उसके बाद क्या आएगा? टोटल। इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक फ्रेंड्स, परचेज रिटर्न बुक में ऑब्वियसली डेबिट नोट नंबर आएगा, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा, एंड सेल्स रिटर्न बुक के अंदर क्रेडिट नोट नंबर आएगा। बाकी के कॉलम्स तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली सेम रहने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सब रेडी है इसके साथ, कॉलम्स के साथ, एंड ये पूरा सम हम लोग एकदम आराम से करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग। चलिए, goods purchased of rupees 20,000 at 10% trade discount from विरमगाम स्टोर्स। फ्रेंड्स, कुछ नहीं बोला है तो हम लोग विद इन गुजरात मान के चलेंगे। रेलवे फ्रेट 1000 रुपए और इनवॉइस नंबर भी कुछ 171 दिया हुआ है। चलिए, August 1 2018, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2018 August 1, एंड यहाँ पे मुझे वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है August 1 का परचेज, एंड परचेज भी आपने कहाँ से किया है? विरमगाम स्टोर से किया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे गुड्स की वैल्यू कितनी है? गुड्स की वैल्यू है 20,000 रुपीज।
करेक्ट, और उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट इज 2000 रुपीज एंड गुड्स कितने का हो जाएगा, नेट 18,000 का, ये कट कर देंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान, परचेज में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे विरमगाम स्टोर्स, फ्रेंड्स गुड्स में लिखेंगे 18,000 रुपीज, 171 नंबर का इनवॉइस है। रेलवे फ्रेट कुछ दिया हुआ है 1000 रुपए, कुछ नहीं करना है आपको, रेलवे फ्रेट यहाँ पे 1000 रुपए लिख देना है, लेबर नहीं दिया है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आईजीएसटी तो हो नहीं सकता, तो उसको मैं डैश कर दूंगा। अब मुझे बताइए टोटल अमाउंट कितनी, कैलकुलेटर पे सब लोग मेरे साथ, 18,000 के गुड्स हैं और 1000 रुपए का रेलवे फ्रेट है, टोटल कितना हुआ, 19,000 हुआ। टोटल कितना हुआ, 19,000 हुआ। अगर विद इन स्टेट है तो हम लोग क्या करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी, मैं आपको एक बार फिर से याद करवा दूं, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी करना है तो ऑब्वियसली वो 6% होगा, एंड अगर किसी केस में आईजीएसटी करना है तो वो टोटल 12% होगा, सिंपल। ओके, तो टोटल वैल्यू पे, टोटल यानी कि गुड्स की वैल्यू एज वेल एज अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू, सो गुड्स की वैल्यू 18,000, अदर एक्सपेंसेस की वैल्यू 1,000, तो 19,000 का 6%, 6% यानी 1140 सीजीएसटी में एंड 1140 एसजीएसटी में। फ्रेंड्स पता चल रहा है आप लोगों को, यस यू आर लिसनिंग इट करेक्टली। आपको क्या करना है, गुड्स की वैल्यू प्लस एक्सपेंस की वैल्यू, एक्सपेंस यानी रेलवे फ्रेट है, लेबर है, सब कुछ उसमें ऐड कर देना है। ओके, अब देखिए ग्रैंड टोटल 18,000 प्लस 1,000 प्लस 1140 एंड प्लस 1140 एंड दैट कम्स टू 21,280। डन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। Goods of rupees 30,000 purchased from Manisha of Varanasi. Varanasi, I hope you understand. Okay. रेलवे फ्रेट दिया हुआ है 1200, लेबर चार्जेस दिया है 400, इनवॉइस नंबर 204। कोई इसमें ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं है। चलो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ में, मनीषा अकाउंट, फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मनीषा अकाउंट, 204 नंबर का ही सपोज बिल है, 30,000 रुपए के गुड्स हैं। चलिए बताइए मुझे, रेलवे फ्रेट 1200, लेबर चार्जेस 400, लेबर 400 है, रेलवे फ्रेट 1200 है। वाराणसी यूपी यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लग सकता, आईजीएसटी लगेगा। कौन से अमाउंट पे लगेगा, फोकस कीजिए, आईजीएसटी पहले तो 12% लगेगा, लेकिन कौन से अमाउंट पे लगेगा, चलिए कैलकुलेटर सबके हाथ में होना चाहिए। 30,000 के गुड्स प्लस 1200 का रेलवे फ्रेट प्लस 400 रुपए का लेबर एंड मल्टीप्लाइड बाय 12% एंड सो इट इज 3792। ऑल्सो मेक ग्रैंड टोटल इज 35,392। पता चल रहा है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Goods of rupees 15,000 sold to Dattu Corporation at 10% trade discount. Okay, wait for a while. 11th August को sales to Dattu Corporation कैसे सेल्स किया है, तो बोलते हैं गुड्स ऑफ रुपीस 15,000, 10% का टीडी है, माइनस कर देंगे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, सो 1500 निकल जाएगा तो 13,500, टीडी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना है, ये फिक्स हो गया, सेल्स है। तो सेल्स बुक में जाके मैं 11 नंबर का डेट लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दत्तू कॉर्पोरेशन गुड्स में 13,500। फ्रेंड्स आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे थोड़ा सा छोटे हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिखना पड़ता है, बट अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। 13,500, यस। एंड देखिए तो अंदर क्या दिया है, लेबर चार्जेस 600, रेलवे फ्रेट 900। चलो रेलवे के कॉलम में 900 एंड लेबर चार्जेस 600। ओके, मुझे बताइए उसका लोकेशन कुछ बताया गया है, नहीं बताया है, मतलब विद इन स्टेट हो गया। बिल नंबर भी दिया है 231, विद इन स्टेट यानी आईजीएसटी में डैश कर दूं, विद इन स्टेट है तो 6% लगेगा। चलिए कौन से अमाउंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर में 13,500 प्लस 900 प्लस 600, सो आ गया कितना, 15,000 आ गया, उसका 6% यानी 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी। लेट्स मेक द टोटल, 15,000 प्लस 900 दैट कम्स टू 16,800। इज इट ओके? चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा आर सोल्ड टू आलिया ऑफ मुंबई आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। बाकी सब कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं।
पहले तो 16 नंबर में मनीषा से जो गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स हमने किसको सेल कर दिए, आलिया को सेल कर दिए, ठीक है। चलिए बताइए मुझे पहले तो मनीषा से हमने गुड्स कितने के परचेज किए थे। देखिए गुड्स हम लोगों ने 30,000 रुपीज के परचेज किए थे, गुड्स पे ही फोकस करना है। ओके, फिर क्या बोला है उन्होंने, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, सो प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20%, कहना इसे 6,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 36,000 रुपीज में हमने उसको सेल कर दिए। प्रॉफिट का तो वैसे भी हम कैलकुलेशन ही दिखाते, अकाउंटिंग में नहीं दिखाते। आलिया को सेल कर दिया हमने, तो सेल्स बुक में 16th डेट में कैन आई राइट डाउन आलिया अकाउंट एंड गुड्स की जगह पे इट इज 36,000। टेल मी व्हाट्स द बिल नंबर, 232, 232। चलिए फिर रेलवे फ्रेट 1200, लेबर 300, रेलवे फ्रेट 1200, लेबर 300। कहाँ से है आलिया, मुंबई महाराष्ट्र। सो कैन वी से CGST SGST नहीं होगा, IGST होगा। कौन से अमाउंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 36,000 प्लस 1200 प्लस 300 मल्टीप्लाइड बाय 12%, 4500। कितना हो रहा है, टोटल इज 42,000। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। Alia has returned 50% of the goods. This is a superb transaction. यहाँ पे ध्यान सबका, Alia has returned 50% of the goods. Proportionate amount of GST, railway freight and labor charges are adjusted. Credit note number 15 is issued. मुझे बताइए पहले तो इतना ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है 18 नंबर का। यस, आलिया ने 50% गुड्स रिटर्न किए हैं। आलिया अकाउंट 50% मतलब क्या हुआ, 18,000 के गुड्स हुए। मुझे बताइए 36 के सामने आधा, 36 का आधा यानी कितना हो जाएगा, 18,000 के गुड्स हुए। अब वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे फ्रेट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहाँ पे 18 नंबर, सेल्स रिटर्न बाय आलिया। ध्यान यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल सेल्स कितना था, 36,000। अब सेल्स रिटर्न उसमें से कितना हो रहा है, 18,000। अब मुझे बताइए ओरिजिनल सेल्स के टाइम पे, ध्यान यहाँ पे सबका, ओरिजिनल सेल्स के टाइम पे आपका रेलवे फ्रेट कितना था, कहना इसे रेलवे फ्रेट वाज 1200। तो अब सेल्स रिटर्न के टाइम पे रेलवे फ्रेट कितना होना चाहिए, 600 होना चाहिए। अब देखो वैसे कैलकुलेशन बहुत इजी है कि सर गुड्स में अगर आधा हुआ तो रेलवे फ्रेट में भी हम लोग आधा कर लेंगे, सेम वे लेबर में भी हम लोग आधा कर लेंगे, सेम वे जीएसटी में भी हम लोग आधा कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स ये क्यों होता है पता है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ जीएसटी, रेलवे फ्रेट एंड लेबर चार्जेस आर एडजस्टेड। क्रेडिट नोट नंबर 15। चलिए टोटल कर लेते हैं, 18,000 प्लस 600 प्लस 150 एंड प्लस 2250 एंड दैट कम्स टू 21,000। ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये जो हाफ हुआ था सेम यहाँ पे भी उसका भी हाफ होगा ना, सब कुछ अगर हाफ हो रहा है तो ओके। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है, आप आगे रीड कीजिए। दिस गुड्स वर इमीडिएटली रिटर्न टू मनीषा, same way proportionate amount of GST, railway freight, labor charges are adjusted। superb point, यहाँ पे ध्यान। मुझे बताइए कि अगर यहाँ से अगर मुझे परचेज रिटर्न करना है किसको, मनीषा को, तो सेल्स वाला ओरिजिनल वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। जब सेलिंग प्राइस, ध्यान यहाँ पे सबका, जब सेलिंग प्राइस 36 थी तब कॉस्ट प्राइस 30 थी, हाँ या ना। जब सेलिंग प्राइस 36,000 थी तब कॉस्ट प्राइस वाज 30,000। Let me put a step like this. Selling price 36,000 थी तब कॉस्ट प्राइस 30,000 थी। अब आज सेल्स रिटर्न का प्राइस है 18,000, तो उसकी कॉस्ट कितनी, कैन वी से 15,000 रुपीज is the cost price of goods returned। देखो बहुत सिंपल सी बात है, परचेज रिटर्न टू मनीषा, मैं परचेज रिटर्न बुक में जाके 18th डेट में लिखने वाला हूँ मनीषा अकाउंट, कितने का गुड्स उसने रिटर्न किया, 15,000 का। कहाँ से आया आप देख सकते हो, ये रहा 15,000 का गुड्स उसने रिटर्न
किया। अब देखो उसको भी प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ रेलवे फ्रेट, लेबर, जीएसटी सब कुछ क्रेडिट मिलने वाला है, सबका ध्यान यहाँ पे। अब देखिए अगर ये 30,000 के सामने ये 15,000 हो गया तो ये 1200 के सामने आधा, आधा मतलब कितना 600। अब देखो ये तो एग्जैक्ट आधा है, बाकी तो मैं स्टेप रखता कि अगर 30,000 के परचेज के सामने 15,000 का परचेज रिटर्न है तो 1200 के सामने कितना, ये तो आधा है तो आप ओरली भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो आप। 400 के सामने 200, चलिए जीएसटी में 3792 का आधा, आधा मतलब 1896 हो सकता है। ओके चलिए टोटल कीजिए 15,000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 1896 एंड दैट कम्स टू 17696 कंप्लीट। आगे बढ़िए। Goods of rupees 30,000 sold to Shrestha Corporation. Okay. Labor charges, railway freight and invoice number 240. Okay, यहाँ पे friends debit note 30 रह गया, लिख देते हैं, it's okay. I hope that you can manage now. चलिए अब क्या करना है, श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन को कुछ 28 डेट को हमने सेल किया है, श्रेष्ठ कॉर्पोरेशन अकाउंट। चलिए बताइए मुझे कितने का गुड्स है, 30,000, 30,000 रुपए का गुड्स है, 250 लेबर एंड 600 का रेलवे फ्रेट, 600 का रेलवे फ्रेट एंड 250 रुपए लेबर। कुछ नहीं बोला है तो इंटरनल विद इन स्टेट होगा। चलिए 30,000 प्लस 600 प्लस 250 इंटू 6%, 1851 एंड यहाँ पे भी 1851। चलिए 30,000 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 1851 प्लस 1851 and total comes to 34552 simple. Okay, चलिए नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ रुपीज 18,000 परचेज फ्रॉम गांधी फर्नीचर मार्ट, कैन आई कट दिस। देखिए मैं इनवॉइस नंबर भूल गया फिर से एक बार, 240, इट्स ओके। चलिए फर्नीचर का तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, 50% of the goods are returned by Dattu Corporation. Can I say Dattu Corporation ने हमें रिटर्न किया है, so it will be recorded under sales return book. Okay. Proportionate amount of railway freight, labor, GST are adjusted. Credit note number 16. देखते हैं फ्रेंड्स, पहले तो 50% of the goods कौन सी डेट को रिटर्न हुए हैं, 27th डेट को रिटर्न हुए हैं। Can I write down over here Dattu Corporation account? चलिए यहाँ पे ध्यान, इन्होंने भी 50% गुड्स रिटर्न किए हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं करना है। चलिए बताइए मुझे 13,500 का 50% इज 6750। बताइए उस टाइम पे रेलवे फ्रेट कितना था, 900, तो अब कितना हो जाएगा 450। उस टाइम पे लेबर था 600, तो अब हो जाएगा 300। सी जीएसटी एस जीएसटी भी फ्रेंड्स आधा हो जाएगा 450 450। चलिए 6750 प्लस 450 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 450 and that comes to 8400. Next one, goods of rupees 10,000 purchased on cash not to be recorded friends. Rules आपको याद होंगे, सेल भी कैश पे हुआ है वो भी रिकॉर्ड नहीं करना है। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ हमने सारे ट्रांजैक्शंस खत्म कर दिए। अब इसमें भी टोटल्स की सिचुएशन वैसी ही है जैसे कि हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल क्रेडिट परचेज। बताइए इस कॉलम का टोटल 48,000, 2200, 400, 1140, 1140, 3792 and ये 21280 plus 35392 comes to 56672. All right, next टोटल करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न 15,600, 200, यहाँ पे 1896 एंड 17696। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल क्रेडिट सेल्स 13,500 प्लस 36,000 एंड प्लस 30,000, 79,500
2700, 1150, 2751, 2751, 4500, and now final total 16,800 plus 42,000, 34,552, 93,352. And friends, finally sales return, total credit sales return 24750, 1050, 450, 450, 450, 2250, 29,400. डन फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा यहाँ पे भी वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट इज अगेन बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर इतने सारे कॉलम्स कैसे बनाएंगे। देखो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, वैसे तो आप एक ही पेज में करने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो आप आमने सामने के पेजेस, समझ रहे हो आप लोग, पूरा आमने सामने के पेजेस के अंदर आप लोग ये सब्सिडरी बुक खास करके एक्सपेंस वाइज कॉलमनर आए तब आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ट्राई करना एक ही पेज में आ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा फ्रेंड सब्सिडियरी बुक चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके रिमेनिंग जितने भी सम्स या इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक के अंदर है आप लोग अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ एनी प्रॉब्लम्स आर देयर, नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।